हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार टोंक वाला। आज हम बात करेंगे कृषि से रिलेटेड कुछ सामान्य क्वेश्चंस की, सामान्य सवालों की, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो जेट का हो, आईसीआर का हो, जेआरएफ का हो, ये सारे सवाल हमेशा जनरली पूछा जाते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत का मुख्य फसल कौन सी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में दो ही मुख्य फसलें हैं जिनको लोग जनरली कंज्यूम करते हैं, वीट और राइस। तो यहाँ पर भारत का मुख्य फसल जो है, जो पहले नंबर पे आता है, वो राइस है, क्योंकि जनरली साउदर्न पार्ट हो, ईस्टर्न पार्ट हो, जनरली लोग जो है चावल का ही कंजप्शन करते हैं। तो इसमें का सही उत्तर होगा चावल। दूसरा प्रश्न है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ तथा छोटे मंडवे क्या कहलाते हैं। तो ये जनरली सबको मिला के हम उनको मोटे अनाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें इंक्लूड की जाती हैं। तीसरा प्रश्न है भारत में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद में आपके राजस्थान में भी होता है, बाजरा वगैरह राजस्थान में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसकी खेती पर पड़ा। तो गेहूं की खेती पे सबसे ज़्यादा इसका फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति में गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था पंजाब में, और वहाँ पे फर्टिलाइज़र का जो है बेहतरीन उपयोग किया गया था, जिसकी वजह से हरित क्रांति संभव हुई थी और हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना था हमारा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 और 68 के समय। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल हमेशा हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो इसमें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वह है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने और चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो चीनी उत्पादन और गन्ने उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, ये सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है चाय के उपभोग और उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत चाय के उत्पादन में भी और चाय के उपभोग में भी यानी कंजप्शन में भी जो है पहला स्थान रखता है। मतलब सर्वाधिक कंजप्शन और उत्पादन उसका भारत में ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक चाय का निर्यात जो है वो श्रीलंका करता है। सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है, लेकिन भारत में जितना उत्पादन होता है उतना कंजप्शन भी हो जाता है। लेकिन श्रीलंका में जितना उत्पादन होता है उतना कंजप्शन नहीं होता है। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो दूसरे देशों को निर्यात करता है। निर्यात करने का मतलब आप जान रहे होंगे कि जो बचा हुआ उत्पादन है वो दूसरे देशों को बेच देना, उसको निर्यात बोलते हैं। और किसी दूसरे देश से खरीदने को बोलते हैं आयात। तो साथ के साथ मैं आपको ऐसे छोटी छोटी परिभाषाएं भी बताते रहूँगा। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नारियल के उत्पादन, उपभोग और निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये भी भारत का पहला स्थान है। नारियल से ज़्यादा उत्पादन भारत में ही होता है, उसका उपभोग भी भारत में होता है, और उसके बाद भी भारत जो है बाकी जगह पे निर्यात करता है। एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा भारत ही करता है। उसके बाद में जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई। ये जो है 1986 में जो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो 1986 में शुरू हुआ था। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का दूध उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का ही पहला स्थान है। इस चीज़ को आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बहुत सारे कृषि के जो फसलें हैं, जो उत्पादन है, उसमें भारत अपना पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है दोस्तों वो बहुत सारे कृषि से रिलेटेड टेक्नोलॉजी देने में हो, चाहे कृषि से रिलेटेड एजुकेशन में हो, वो काफ़ी एडवांस है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा भी पहला जो है वो महाराष्ट्र ने ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि संसार में यानी कि विश्व में सर्वाधिक पटसन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो वो भारत है। पटसन को क्या बोलते हैं दोस्तों, पटसन को बोलते हैं वो जूट और मेस्टा। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा भारत में ही उत्पादन होता है। वेस्ट बंगाल में जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा वो भारत में होता है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन और का उत्पादन किससे होता है। तो सबसे ज़्यादा जो तिलहन का उत्पादन होता है वो मूंगफली से होता है, जो कि गुजरात में, राजस्थान में बहुत होता है मूंगफली।
ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वृहद फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये 1985 में जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की गई थी 1985 में, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला देश कौन सा? वो भी भारत ही है, लेकिन फिर भी हम जो है भारत दाल को बाहर विदेशों से आयात करता है, मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उतना उत्पादन नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो हमको विदेशों से मांगना पड़ता है दाल। उसके बाद में विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र का नाम बताइए। तो सब्जियों के मामले में जो है वो चीन है, भारत का स्थान यहाँ पे दूसरा आता है। विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वो चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार हैं, तो भारत में सर्वाधिक जोतों का प्रकार मतलब किस टाइप की जोतें जो है भारत में पाई जाती है? तो सीमांत जोत, जिसको बोलते हैं मार्जिनल लैंड होल्डिंग, जो भारत के किसान हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग साइज है वो मार्जिनल होती है, मतलब वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में हुआ। भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई? ये जो है बड़ौदा गुजरात में 1920 में लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 और 2000 के समय लागू की गई थी। भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? तो भाई साहब जो है चीन जो है इसमें सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। बढ़िया, चीनी जो है उत्पादन करता रहे, खाता रहे गंदी गंदी चीज़ों को, इंडिया तो नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण साख की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो भाई साहब कृषि से रिलेटेड हो या ग्रामीण विकास से रिलेटेड हो, सबसे बड़ा बैंक जो है वो नाबार्ड ही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और तंबाकू के उत्पादन के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया कब? 1 मई 2004 को। ये जो है टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचना सार्वजनिक स्थानों पे और उसका तंबाकू के जो विज्ञापन है उस पर जो है बैन लगा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन साख उपलब्ध क्या कराती है? मतलब दीर्घकालीन साख मतलब लॉन्ग टर्म लोन जो है वो कौन उपलब्ध करवाता है? तो जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, जिनको भूमि विकास बैंक भी बोलते हैं, वो जो है आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है अवेलेबल प्रोवाइड करवाता है। तो ये था आज का एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सामान्य क्वेश्चन हैं वो थे, और इसी तरह से हम अगले वीडियो लेके आते रहेंगे। आप उसके साथ बने रहिए। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप नई भावनाओं में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर करना और हमारे साथ बने रहना। आपका प्यार हमको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।